आज सुबह सुबह सोकर उठकर मैं आई अपने ड्रेसिंग टेबल पे अपना थोपड़ा देखने पर ड्रेसिंग टेबल की हालत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे ड्रेसिंग एरिया को देख के ऐसा लग रहा था कि आधी रात को कोई तूफान आया हो। इवन ड्रॉर्स के अंदर भी इतनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठा हो रखी थी और सब कुछ गंदा हुआ पड़ा था। बट गाइस सच में रात को बहुत तेज तूफान आया था और ये मेरे जो ड्रेसिंग एरिया है इसके ऊपर का एरिया पूरा ओपन है छत के लिए, इसके वजह से यहाँ पे भी इतनी ज्यादा गंदगी हो गई। लेकिन फिलहाल के लिए पहले मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और घर का सारा काम निपटा के अंकुर को ऑफिस भेज के और नाश्ता वगैरह करके उसके बाद आई मैं अपने ड्रेसिंग एरिया में और सबसे पहले मैंने सारा सामान यहाँ से खाली किया। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो ये है कि क्या किशु मुझे इसे क्लीन करके दोबारा सेट करने देगा। चलो देखते हैं। वैसे अगर मैं किशु को भी अपने साथ काम पे लगा दूं तो इसका भी मन लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ अपना मिरर कॉलिन छिड़क के, और ये फाइबर क्लॉथ है और किशु को भी मैंने एक फाइबर क्लॉथ पकड़ा दिया ताकि वो भी मेरे साथ लगा रहे और उसका मन लगा रहे। बट गाइज मुझे बेवकूफों का अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। मैं मिरर साफ करने लग गई और कर भी दिया, और मैंने ऊपर से इसका रूफ तो साफ़ किया ही नहीं जहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि ऊपर से ही सारा धूल आई है। तो फिर क्या, मैंने दोबारा से इसका मिरर साफ़ किया और पूरे ड्रॉर्स भी साफ़ किए। इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है आधी रात को। पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद मैंने ये मैट ले लिया है और इसमें मैं अब सारा अपना मेकअप का सामान रखूँगी, क्योंकि जो मेरे मेकअप ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सारे गंदे पड़े हुए हैं। इतनी मोटी मोटी मिट्टी की परत जमी हुई है उनमें। सारे मेकअप ऑर्गेनाइजर्स खाली करके मैं अब इन्हें वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे तो इन्हें अच्छे से ही धोना पड़ेगा। पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ तो कर रही हूँ और सब कुछ सारे ऑर्गेनाइजर धो भी रही हूँ, बट मुझे पता है सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल देहरादून में रोज तूफान आ रहा है। और आज मैं पूरा क्लीन करूंगी। मुझे पता है कल सुबह जब मैं उठूंगी तो मुझे दोबारा ये ऐसे ही इसी हालत में मिलेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ताकि दोबारा से मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना गंदा ना हो। सबको धोने के बाद मैंने आधा घंटा सुखाया था और अब मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करने से पहले अच्छे से कपड़े से साफ कर रही हूँ। मेरे कुछ बैंगल्स इधर उधर पड़े हुए थे तो वो भी मैं अब चूड़ियों के इस डब्बे में डाल रही हूँ। इस डब्बे में न जाने कौन से जमाने की चूड़ियाँ पड़ी हुई है, अभी भी मेरी शादी के टाइम तक की भी चूड़ियाँ इसमें है। जब मैंने ये बैंगल ऑर्गेनाइजर नहीं लिया था तो उस टाइम पे मैं चूड़ियाँ इधर उधर रखती थी तो पूरी खराब हो जाती थी या फिर टूट जाती थी, लेकिन इसको लेने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये सालों की चूड़ियाँ पड़ी हुई है, 4-4 5-5 साल हो गए इन चूड़ियों को और बिल्कुल सही है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक छोटे से फंक्शन में गई थी तो वहाँ मैंने कुछ इयरिंग्स वगैरह पहनी थी, तो वो मैंने इधर उधर ही रखी हुई थी। मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था इस ज्वेलरी बॉक्स में डालने का, बट फाइनली आज इस बहाने मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ। और ये मेरी हेयर क्लिप्स, ये मुझे अंकुर ने 1 से 1.5 साल पहले गिफ्ट की थी और ये मैंने अभी तक उसी पैकेट में रखी हुई है, तो आज इस बहाने मैं इसे भी अच्छे से इस ज्वेलरी बॉक्स में डाल रही हूँ। और ये मेरी स्मार्ट वॉच, ये पता नहीं कितने महीनों से डेड पड़ी हुई है, मैंने इसे चार्ज ही नहीं किया। चलो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बहाने मैंने आज सब कुछ अच्छे से ही ऑर्गेनाइज कर लिया और अपनी वॉच को भी मैंने चार्ज कर लिया। मुझे जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी वो मैंने सब कुछ कर लिया, अपनी चूड़ियाँ, इयरिंग्स, वॉचेस। अब मैं बस इन्हें अपने ड्रेसिंग एरिया में रखूँगी अच्छे से। मेरी बैंगल्स का बॉक्स और हेयर स्ट्रेटनर ड्रायर मैं सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रखती हूँ, क्योंकि इनका यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ या रेयरली करती हूँ। मिरर के पास मैंने 2 ऑर्गेनाइजर रख दिया, क्योंकि जिन चीज़ों का मैं यूज़ सबसे ज़्यादा करती हूँ वो मैंने ऊपर ही रखी है। ये है सारे परफ्यूम का कलेक्शन, जो कि मेरा नहीं है, ये अंकुर का है। मैं ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन है। ड्रॉर में मैं रख रही हूँ अंकुर के परफ्यूम का एक कलेक्शन और अपनी वॉचेस। अभी कहीं जाना है तो मैं बहुत जल्दबाजी में होती हूँ तो मैं वॉचेस यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मुझे कहीं ढूंढनी ना पड़े। और ये मैं साइड में रख रही हूँ अपना क्यूट सा डस्टबिन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसी की होती है, क्योंकि जब भी मैं बाल वगैरह बनाती हूँ तो इधर उधर फैल जाते हैं, तो मैं फटाफट से इसमें सारा कूड़ा डाल देती हूँ। इन 2 ऑर्गेनाइजर में मैं अपने डेली यूज़ का सामान रख रही हूँ, जैसे काजल, लाइनर, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ मैं यहीं पे रखती हूँ। सबसे अच्छी बात तो है कि यहाँ पे किशु का हाथ नहीं पहुँचता है, क्योंकि जिस दिन उसका हाथ यहाँ पे पहुँचा उस दिन सब कुछ टूटा हुआ मिलेगा मुझे। बट क्या करें, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या मैं करूँगी इस उम्र में। और हाँ, किशु से याद आया कि वो टीवी देख रहा है, इसलिए वो वीडियो में आपको दिख नहीं रहा है। कुछ और ज्वेलरी मुझे अभी इधर उधर पड़ी हुई मिली है तो उसे भी मैं इस ज्वेलरी बॉक्स में रख रही हूँ। चलो इस तूफान से मेरा कुछ भला हो गया, अदरवाइज कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे कितने टाइम से मिल ही नहीं रही थी और वो भी मिल गई आज। जो चीज़ें मेरी बच गई थी, क्रीम पाउडर वगैरह, वो भी मैंने सेट कर दिया है। और हाँ गाइज, मेरे पास सच में इतना ही मेकअप का सामान है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। बट हाँ, मुझे यकीन है मैं एक दिन जल्दी सीख जाऊँगी। और ये है मेरा प्यारा सा मिरर, जो कि अंकुर ने मुझे हमारी फर्स्ट डेट पे गिफ्ट किया था शादी से पहले, और इसमें कुछ प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हुई है जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। और ये है पिंक कलर के प्यारे प्यारे से फ्लावर, और ये जो पॉट है मुझे शादी में गिफ्ट मिला था, तो इसे भी मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ। और लास्ट में बची है मेरी ये ज्वेलरी ट्रे। जब भी मैं कहीं से आती हूँ तो अपनी इयरिंग्स या रिंग्स वगैरह उतार के मैं इसमें ही रखती हूँ ताकि इधर उधर ना खोए। सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, और आई होप जैसे कि आजकल हर दूसरे दिन तूफान आ रहा है तो मुझे ये दोबारा से कल सुबह ऐसा ना मिले। वैसे अंकुर आके घर में कोई ना कोई जुगाड़ बिठा ही देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।